वेलकम है आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एग्जाम टारगेट में। दोस्तों आज हम रीजनिंग एनालिसिस सीरीज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, जिस प्रकार 126 का संबंध 2 से उसी प्रकार 64 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 126 से 2 कैसे लिखा गया, उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 64 से क्वेश्चन मार्क के साथ क्या लिखा जाएगा। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 126 है, 126 से यहाँ पे देखेंगे 2 कैसे लिखा गया। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 126 है, 126 में अगर हम 63 से भाग दे देंगे तो यहाँ पे हमारा 2 आ जाएगा। 2 देखेंगे यहाँ पे लिखा गया। उसी प्रकार दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 64 है, अगर हम यहाँ पे 64 में 63 से भाग देंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर नहीं आएगा। दोस्तों देखेंगे इसे कैसे लिखा गया। तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 126 है, अगर यहाँ पे हम दोस्तों तीनों संख्या के आपस में गुणा कर देंगे तो दोस्तों देखेंगे हमारा क्या होगा। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 126 है, अगर यहाँ पे हम तीनों संख्या का आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा हमारा 12। अब दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 12 से हमें 2 लाना। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे दोनों संख्या को आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पे हमारा 2 आ जाएगा। 2 देखेंगे यहाँ पे लिखा गया। उसी प्रकार दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 64 है, दोनों संख्या को आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 24। फिर दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 24 के दोनों संख्या को आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8। 8 देखेंगे ऑप्शन ए में है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है, जिस प्रकार 16 का संबंध 10 से उसी प्रकार 26 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 16 से 10 कैसे लिखा गया, उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 26 से क्वेश्चन मार्क के साथ क्या लिखा जाएगा। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 16 है, अगर दोस्तों हम 16 में 6 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। 10 देखेंगे यहाँ पे लिखा गया। उसी प्रकार दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 26 है, अगर हम यहाँ पे 26 में 6 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। 20 देखेंगे किसी भी ऑप्शन में नहीं है तो हमारा गलत आंसर आ जाएगा। दोस्तों देखेंगे इसे कैसे लिखा गया। तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 16 है, अगर दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 16 कैसे लिखा गया। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 8 है, 8 में अगर हम दोस्तों 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 16। 16 दोस्तों देखेंगे यहाँ पे लिखा गया। उसी प्रकार दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 10 है, अब दोस्तों देखेंगे यहाँ पे अगर हम 8 में 2 को जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10। 10 देखेंगे यहाँ पे लिखा गया। उसी प्रकार दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 26 है, तो दोस्तों देखेंगे इसे कैसे लिखा जाएगा। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे अगर हम 13 में 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 13 दूनी 26। 26 देखेंगे यहाँ पे लिखा गया। उसी प्रकार दोस्तों देखिए यहाँ पे 13 है, अगर हम 13 में 2 को जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 15। 15 देखेंगे ऑप्शन डी में है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है, जिस प्रकार यम के का संबंध 13 15 से उसी प्रकार एच जे का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे यम के से 13 15 कैसे लिखा गया, उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे एच जे से क्वेश्चन मार्क के साथ क्या लिखा जाएगा। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे यम के है, यम के से यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 13 15 कैसे लिखा गया। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे यम है, यम की प्लेस वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 13। 13 देखेंगे यहाँ पे लिखा गया। उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे एच है, एच की प्लेस वैल्यू देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे 8 हो जाएगा। 8 देखेंगे ऑप्शन ए में लिखा गया, तो दोस्तों अगर इस तरीके से लगाएंगे तो हमारा गलत आंसर आ जाएगा। दोस्तों देखेंगे इसे कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे यम है, यम की प्लेस वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा 13। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे के है, के की प्लेस वैल्यू देखेंगे यहाँ पे 11 हो जाएगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पे दिया गया 15। दोस्तों देखेंगे इसे कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे एच है, एच की प्लेस वैल्यू देखेंगे दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 8। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे जे है, जे की प्लेस वैल्यू देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 10। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे टोटल दोस्तों देखेंगे ए बी सी डी में 26 संख्या होता है। अब दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 26 में 13 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे 13। 13 देखेंगे यहाँ पे लिखा गया है। उसी प्रकार दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 26 है, अगर 26 में दोस्तों फिर 11 को हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 15। 15 देखेंगे यहाँ पे लिखा गया। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 13 15 लिखा गया। उसी प्रकार दोस्तों देखेंगे अगर हम यहाँ पे 26 में अगर हम 8 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे 18 हो जाएगा। 18 देखेंगे ऑप्शन डी में लिखा गया। अब दोस्तों देखेंगे फिर यहाँ पे 26 में अगर दोस्तों हम 10 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 16। दोस्तों देखेंगे 18 16 देखेंगे 18 16 ऑप्शन डी में लिखा गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है, जिस प्रकार 125 का संबंध 15 के स्क्वायर से उसी प्रकार 136 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। दोस्तों देखेंगे 125 से यहाँ पे 15 का स्क्वायर कैसे किया गया है, उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 136 से क्वेश्चन मार्क के साथ क्या लिखा जाएगा। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 15 का स्क्वायर है,
अगर दोस्तों यहाँ पे हम 15 के स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 225 हो जाएगा। 225 में दोस्तों अगर हम 100 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 125। 125 देखेंगे यहाँ पे लिखा गया। उसी प्रकार दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 136 है। 136 दोस्तों देखेंगे इसे कैसे लिखा जाएगा। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 225 में अगर हम 100 को माइनस किए हैं तो यहाँ पे हमारा 125 आ गया। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 136 है। एक 136 में अगर दोस्तों हम 100 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 236 हो जाएगा। अब दोस्तों देखेंगे 236 देखेंगे हमारा किसका स्क्वायर है। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 13 और यहाँ पे 8, यहाँ पे 16, 27। दोस्तों देखेंगे इसमें से हमारा किसी का नहीं है। दोस्तों देखेंगे इस तरीके से लगाएंगे तो हमारा गलत आंसर आ जाएगा। दोस्तों देखेंगे इसे कैसे लिखा गया है। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे यहाँ पे 125 है। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 5 है। अगर हम यहाँ पे 1 और 5 को लिख करके और 2 को यहाँ पे ऊपर कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 15 का स्क्वायर हो जाएगा। 15 का स्क्वायर देखेंगे यहाँ पे लिखा गया। उसी प्रकार दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 136 है। अगर यहाँ पे दोस्तों ध्यान से देखेंगे यहाँ पे 1 और 6 को लिख करके और यहाँ पे 3 को ऊपर कर देंगे। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन सी में देखेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है जिस प्रकार 5 का संबंध 30 से उसी प्रकार 6 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 5 से 30 कैसे लिखा गया। उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 6 से क्वेश्चन मार्क के साथ क्या लिखा जाएगा। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 5 है। अगर यहाँ पे हम 5 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे 25 हो जाएगा और 25 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 30। 30 देखेंगे यहाँ पे दिया गया। उसी प्रकार दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 6 है। अब दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 6 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 36। अब दोस्तों 36 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 41। 41 देखेंगे किसी भी ऑप्शन में नहीं है तो हमारा गलत आंसर आ जाएगा। दोस्तों देखेंगे इसे कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 5 है। अगर हम यहाँ पे 5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 25। 25 में अगर हम 5 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 30। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 30 लिखा गया है। तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 6 है। अगर दोस्तों यहाँ पे हम 6 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 36। अब दोस्तों यहाँ पे हम 36 में अगर हम 6 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे 42। 42 देखेंगे ऑप्शन ए में है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है जिस प्रकार 5 का संबंध 27 से 8 का संबंध 39 से तो उसी प्रकार 7 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 5 से 27 कैसे लिखा गया। उसी प्रकार देखेंगे 8 से 39 कैसे लिखा गया। तो उसी प्रकार दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 7 से क्वेश्चन मार्क के साथ क्या लिखा जाएगा। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 5 से 27 कैसे लिखा गया। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 5 है। अगर यहाँ पे हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 25। 25 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 27। 27 देखेंगे यहाँ पे लिखा गया। उसी प्रकार दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 8 है। अगर यहाँ पे हम 8 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8 टाइम 64। 64 में दोस्तों 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 66। 66 देखेंगे यहाँ पे नहीं लिखा गया। दोस्तों देखेंगे इस तरीके से हमारा गलत आंसर आ जाएगा। दोस्तों देखेंगे इसे कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 5 है। अगर यहाँ पे हम 5 में 4 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 20। 20 में दोस्तों अगर हम 7 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 27। 27 देखेंगे यहाँ पे लिखा गया। उसी प्रकार दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 8 और यहाँ पे 39 है। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 8 से 39 कैसे लिखा गया। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 8 है। अगर हम 8 में 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 32। 32 में और 7 जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 39। 39 देखेंगे यहाँ पे लिखा गया है। तो उसी प्रकार दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 7 है। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 7 है। अगर हम दोस्तों 7 में अगर 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 28। 28 में 7 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 35। 35 देखेंगे ऑप्शन डी में है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है जिस प्रकार 2 का संबंध 2 से है, 4 का संबंध 8 से तो उसी प्रकार 8 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 2 का संबंध 2 से कैसे दिया गया। दोस्तों अगर हम यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 2 है। अगर 2 में अगर हम 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 4 है। अगर हम यहाँ पे 4 में 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8। 8 देखेंगे यहाँ पे लिखा गया। तो इसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 8 है। अगर दोस्तों अगर हम यहाँ पे 8 में 3 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8 त्रिक 24। 24 देखेंगे किसी भी ऑप्शन में नहीं है तो हमारा गलत आंसर आ जाएगा। दोस्तों देखेंगे इसे कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 2 है। अगर दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 2 में अगर हम 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2। तो उसी प्रकार दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 4 है। 4 का आधा करेंगे तो दोस्तों हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा।
अब दोस्तों 4 में अगर हम 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हमारा 8 हो जाएगा। 8 देखेंगे यहाँ पे लिखा गया, तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 8 है। 8 का आधा करेंगे तो दोस्तों हमारा हो जाएगा 4। अगर दोस्तों अगर हम 8 में 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 32। 32 देखेंगे ऑप्शन बी में है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है जिस प्रकार 7 का संबंध 13 31 से, उसी प्रकार 9 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 7 का संबंध 13 31 से कैसे दिया गया, उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 9 से क्वेश्चन मार्क के साथ क्या लिखा जाएगा। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 7 है, 7 से दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 13 31 कैसे लिखा गया। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 7 है, अगर हम यहाँ पे 7 में 4 को जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 11, और 11 का दोस्तों अगर हम यहाँ पे क्यूब करेंगे तो यहाँ पे 13 31 हो जाएगा। 13 31 देखेंगे यहाँ पे लिखा गया। उसी प्रकार दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 9 है, अगर दोस्तों यहाँ पे हम 9 में 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 13। अब दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 13 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 21 97 हो जाएगा। 21 97 देखेंगे दोस्तों, देखेंगे किस ऑप्शन में दिया गया, तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों ऑप्शन डी में है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है जिस प्रकार 223 का संबंध 350 से, उसी प्रकार 519 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 223 से 350 कैसे लिखा गया, उसी प्रकार देखेंगे 519 से क्वेश्चन मार्क के साथ क्या लिखा जाएगा। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 223 है, अगर यहाँ पे हम 223 में 127 जोड़ देंगे। दोस्तों अगर 223 में अगर 127 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 350 हो जाएगा। 350 देखेंगे यहाँ पे दिया गया। उसी प्रकार दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 519 है, अगर दोस्तों 519 में 127 जोड़ेंगे तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा, क्या होगा 646 हो जाएगा। 646 देखेंगे किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा गलत आंसर आ जाएगा। दोस्तों देखेंगे इसे कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पे देखेंगे 223 है, अगर दोस्तों देखेंगे यहाँ पे तीनों संख्या को आपस में हम जोड़ेंगे, तो तीनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7। अब दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 350 है, तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पे तीनों संख्या को यहाँ पे जोड़ेंगे, 3 5 0 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 8 हो जाएगा। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 7 है, उसके बाद यहाँ पे 8। अब दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 519 है, अगर यहाँ पे 5 1 9 को आपस में जोड़ेंगे तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 15। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 7 है, 7 के बाद यहाँ पे 8 है, दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 15 है, 15 के बाद दोस्तों यहाँ पे हमारा 16 आना चाहिए। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे अगर यहाँ पे दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 7, 7 के बाद दोस्तों 3, 3 के बाद अगर यहाँ पे हम 6 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमारा 16 आ जाएगा। दोस्तों देखेंगे ऑप्शन बी में दिया गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।